वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी कॉलेज धौलपुर। कोरोना महामारी के दुष्परिणाम स्वरूप ऑनलाइन क्लासेस का शुभारंभ करते हुए आज आपको सर्वप्रथम हिंदी क्लासेस में हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचय कराते हुए आज हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए जिस काल के कवियों को हमें पाठ्यक्रमानुसार पढ़ना है या उनका अध्यापन करना है, तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा कोर्स या हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कवि या पढ़े जाने वाले जो कवि हैं वो किस काल के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की हैं, उनके समय में हिंदी साहित्य की क्या परिस्थिति थी, किस स्थितिवश उन्हें किस प्रकार की रचनाओं को करना पड़ा और उन्हें करते हुए अपने विषय के अंतर्गत किस प्रकार से उन्हें काव्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कुछ कवि हमारे रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध और मानो काव्य जगत में चमकते हुए सितारे के समान हैं, जिन्हें हम रीति काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को हमारे लेखकों ने साहित्य जगत के प्रबुद्ध साहित्यकारों ने 4 भागों में विभाजित किया। 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है और 1375 ईस्वी से 1700 तक हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल माना जाता है और 1700 से 1900 तक उत्तर मध्यकाल और 1900 से लगातार की जाने वाली रचनाओं को हम आधुनिक काल के नाम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के जिस प्रारंभिक काल का नामकरण प्रारंभिक काल या आदिकाल नगेंद्र जी के द्वारा रखा गया, उसको अन्य कई नामों से जाना जाता है। आपको ज्ञात होगा, आप परिचित होंगे। मैं उनके नामों को बताते हुए क्रमशः अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले आदिकाल को प्रारंभिक काल, जैसे आदिकाल, बीजवपन काल, वीर गाथा काल,
रासोकाल, चारण काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सामंत युग इत्यादि नामों से जाना जाता है। और इस काल को पाठ्यक्रमानुसार हम बीए की प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में या क्लासेस में पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जो मध्यकाल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में भी जो भक्ति काल या स्वर्ण युग, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी इत्यादि जो भक्ति काल की या पूर्व मध्य काल की रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, तो वो भी ज़्यादातर हमारे प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। अब क्रमशः आगे बढ़ते हुए द्वितीय वर्ष में हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिस काव्य को पढ़ना है या जिस हिंदी साहित्य के भाग को पढ़ना है, वो उसके अंतर्गत उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। रीतिकाल उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल के उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अब रीति काल को रीतिकाल के अतिरिक्त अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे हम श्रृंगार काल, अलंकार काल, कला काल इत्यादि नाम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले रीतिकाल। रीति किसको कहते हैं, हम ये जानेंगे कि रीतिकाल इस काल का नाम क्यों पड़ा। रीति, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट ज्ञात होता है, रीति का मतलब नियम, रिवाज, रीति रिवाज इत्यादि का पालन। उसी प्रकार से शाब्दिक अर्थ को ही परिभाषित करते हुए यदि काव्य में कहा जाए तो ये निश्चित है कि जो कवि काव्य के नियमों में यानी रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका के भेद इत्यादि में बंधकर नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना करता है, या जिस कवि के द्वारा इस प्रकार नियमों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बंध करके काव्य रचना की जाती है, तो उसे रीति काव्य के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, स्थान दिया जाता है। अब दूसरा नाम अलंकार काल। कवि जब अधिकांश अलंकारों का प्रयोग अपनी काव्य रचना में करता है, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए,
इस काल में अलंकृति व चमत्कार पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। अतः इस काल को अलंकार काल कहा गया या उसके नाम से जाना जाने गया। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल के अंतर्गत काम वासना और नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ, साथ ही श्रृंगार रस की प्रधानता की गई, मानी गई, रखी गई। अतः इन विशेषताओं के कारण नारी सौंदर्य, श्रृंगार रस की प्रधानता इत्यादि विशेषताओं के कारण इस काल को मनीषियों द्वारा, साहित्यकारों द्वारा, काव्यकारों द्वारा श्रृंगार काल का नाम दिया गया। पुनः नवीन नाम कलाकाल नाम। कलाकाल, चूँकि इस युग की कला व साहित्य प्रियता का पूर्ण प्रमाण है, अतः यह युग पूर्ण रूप से कला व साहित्य प्रियता का प्रमाण है या प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस कारण इस युग को कला काल के नाम से जाना गया। ये आपको रीतिकाल के विषय में और उनके नाम, रीतिकाल के अतिरिक्त किस किस नाम से रीतिकाल को जाना जाता है या कौन कौन से नाम रीतिकाल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये संक्षिप्त रूप में आज आपको मैंने बताया। और कल हम यही रीतिकाल और इसके विषय में, इसके नामकरण के विषय में आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।